रज़ा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। आज की जो हमारी मेहमान है उन्होंने सालों तक हमें हंसाया भी है और रुलाया भी है, यानी कॉमेडी भी की है और सैड सीन से हमारी आंखों में आंसू भी लेकर आई हैं। वो हैं जिन्होंने हमेशा अपनी बाकमाल एक्टिंग से अपना नाम बनाया, चाहे वो थिएटर हो या फिर ड्रामा। आप सब अपनी टीवी स्क्रीन पर उनको देखते रहते हैं, तो वो चेहरे जो कि अक्सर हमें टीवी पर नज़र आते हैं और एंटरटेन करते हैं, उन चेहरों की असल कहानी क्या होती है, वही एक्टर्स अपनी ज़िंदगी के मसाइल को कैसे हल करते हैं। आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर उनकी एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है, तो उस बारे में बात करेंगे। चलिए आपको मिलवाती हूँ सलमा ज़फ़र साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मुझे बड़ा आपसे मिलने का इंतज़ार भी था और मैंने सुना आपने फ्रेयर हॉल बुलाया तो मैं भाग भाग के आ गई, लेकिन यहाँ पे क्यों? बस तुम्हें पता है कोरोना से थोड़ी सी जान छूटी है। हाँ। मैं देखने आई थी, जरा आजादी में सांस लेने आई। क्या बात है, क्या बात है। आपा बैठे ना, बैठ के बातें करते हैं। आपा आजकल बड़े पंगों में पड़ी हुई है, पंगों के बारे में बाद में बात करूंगी। वैसे सेहत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। हाँ? बिल्कुल ठीक। ठीक है, खुश हैं या परेशान हैं? परेशान तो नहीं हूँ, खुश हूँ। हाँ। खुश हूँ। कितनी जंगें लड़ी है जिंदगी में आपने? जंगें ही लड़ी हैं। हाँ। ये तो अच्छी बात है। हाँ। बट एनीवे, आपको हमेशा टीवी पे देखा है, अलग अलग किरदारों में देखा है, कभी स्टेज करते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैंने स्टेज देखा ही नहीं है। बट बड़ी आपकी तारीफें सुनी। आप मुझे ये बताएं, एक्टिंग क्या मायने रखती है आपके लिए ज़िंदगी में? क्या फूड फॉर सोल है या पैसे कमाने का जरिया? आई थिंक ये फूड फॉर सोल ही है। हम जो लोग हैं ना, जिनको आप आर्टिस्ट कहते हैं, हाँ। ये थोड़े से हटके होते हैं। हाँ। शायद हमारे अंदर आग होती है, आग जिसको हमें बाहर निकालना है। या हम उसे लिख के निकालते हैं, या हम उसे गा के निकालते हाँ। हैं, या फिर एक्ट करके निकालते हैं। हाँ। तो बेसिकली ये एक आग है जो हम इसको मुख्तलिफ रास्तों से जो है, हाँ। वो अपने अंदर से अपने आप को कूल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपा, आपको कभी किसी ने ऐसा बोला कि आपको देख के ऐसा लगता है कि आप गुस्से वाली हैं? हाँ, बहुत है ना? सारे लोग है ना। अब आप मुझसे बात करिए तो इतने प्यार से बात करिए, मगर दूर से देख के मैं डरी डरी आ रही थी थोड़ी। मेरा पेरेंट्स जो है वो लाइक अ टीचर है। हाँ, और वो कुछ इस बिल्कुल तरह का सही, जरा बिल्कुल सख्त, बिल्कुल है ना? ऐसे ही। ऐसा है या ऐसा बनाया हुआ है? नहीं, शायद मेरी पर्सनालिटी ही इस टाइप की है। बनाया हुआ नहीं है। देखो, जब कोई बात करता है कि कहना, किसी को देख कर फैसला मत करो कि वो हाँ, क्या सही है। बात है, सही बात है। सो जब तक आप बातचीत नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं मोहब्बत करने वाली हूँ। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यस, है ना। बात सिर्फ इतनी है कि गुस्सा मुझे बहुत आता है और बहुत जल्दी आता है, लेकिन बेउसूलियों पर। हाँ। मुझे उन पे गुस्सा आता है, अदरवाइज मैं बहुत लवली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कौन हो भाई, क्या है? मुझे नहीं पहचाना? नहीं तो। अल्लाह का करम है, सारी दुनिया मेरे को नहीं जानती, आप भी नहीं जानती। मजा आ गया भाई, मजे आ गए। अरे वाह भाई, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। ये तो सरप्राइज हो गया। रऊफ लाला आए आज। यहाँ पे कैसे? बस जहाँ फिजा है वहाँ हम लोग हैं, और क्या। कैसी है फिजा? ठीक है आए ना। फिजा, तुम बताओ ना कि तुम्हारे साथ क्या क्या शरारतें मैंने। और क्या भाई, बड़ा मजा भी आया था। मुझे वो पान भी याद है जो आपने मुझे खिलाया था। ये मेरे साथ इंटरव्यू करने आई थी ना, वहाँ मैंने इनको पान भी खिलाया था, चाय भी, बाकड़े पे बिठा कर। पत्ती वाला पान तो नहीं खिला दिया था तू? अभी मुझे ऑफर कर रहा था, कह रहा था कि भाई वो जो है ना, ये पत्ती वाला पान खा ले एक दफा, बस फिर बार बार आएगी। भाई बचपन से हम आपको देख रहे हैं, आपकी और आपा की दोस्ती बड़ी अच्छी है। इसका क्या राज है? कब से शुरू हुई दोस्ती? कौन से बचपन से? तुम्हारी जवानी होगी, बचपन नहीं होगा। फिर हाँ, देख हमारी दोस्ती को तकरीबन मेरे हिसाब से 89 से लगा लें तो 30 साल तो होने आया। काम तो आप लोगों ने बहुत सारा किया है, लेकिन कौन कौन से प्लेस किए हैं आज जरा बताएं, हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। ये तो आपको सलमा बताएंगे, इनके साथ कौन कौन से अच्छे अच्छे ड्रामे हुए हैं। बहुत से प्लेस हैं, इसमें सबसे जो जिसको कहना चाहिए हिट प्ले था हमारा बकरा किस्तों का था, और मेकअप रूम था, चांद बराए फरोग, रिश्ता दरकार है। हाँ। काफी बेशुमार ड्रामे किए बहुत सारे उमर शरीफ साहब के साथ। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना, आप जब काम कर रहे होते हैं, जाहिर है बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें हमें हमेशा याद रह जाती हैं। कोई वाकया याद है? सलमा तो खैर मैं इनकी इज्जत करता हूँ, मैं इनसे ज़्यादा हंसी मजाक इसलिए नहीं करता था, हमारी सीनियर भी हैं और एक बड़ी आर्टिस्ट भी।
लेकिन मैंने एक दफ़ा बकरा किस्तों पे, मैं शायद इनको याद हो, हमारा बकरा किस्तों पे ड्रामे स्टार्ट होता था तो पहली एंट्री जो सलमा जफर की होती थी ना, वो गाय बन के आती थी, दुल्हन जैसे कपड़े पहने हुए और पाँव में घुंघरू और यहाँ वो सारा रस्सी गले में, वो गाय बन के आती हैं। तो मैं ये गेट पे खड़ी हुई थी, मैंने कहा सलमा आज माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। ये खुश हुई, मैंने कहा नहीं गाय के रूप में। ये गुस्सा करके मेरे पीछे आई थी। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, मैंने तो आज तक कभी भी स्टेज ड्रामा नहीं देखा। पहले ज़माने में बड़े होते थे स्टेज ड्रामे, अब तो होते ही नहीं, अब तो वैसे ही इतने कम होते, पता भी नहीं चलता कब हुआ कब नहीं हुआ। क्या वजह है इसकी? नहीं होता है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता। हमारे असल में सारे आर्टिस्ट बिजी हो गए। सलमा ने टीवी ज्वाइन कर लिया, सलमा को टीवी से टाइम नहीं, अपना बिजनेस है इनका। अच्छा फिर हम उमर भाई जो है वो लाहौर शिफ्ट हो गए, फिर लाहौर से कभी आते हैं कभी नहीं, कभी उनकी डेटें नहीं मिलती, बिजी होते हैं। तो मैं और शकील तो करते रहते हैं ड्रामे, जब होता है ड्रामा हम करते हैं। टीम मुंतशिर हो गई ना। हाँ एक टीम थी, वो नहीं है। वो अब उसमें उस तरह से बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं। मोइन अख्तर साहब का इंतकाल हुआ, सिकंदर सनम चले गए, लियाकत सोल्जर चले गए, थोड़ी देर में आप लोग भी चले जाओगे। जाना सबने है ना अपने अपने घर। सही बात है भाई ये तो खूब बातें करते हैं आपा, ये तो जब आते हैं ये मुझे भी नहीं बोलने देते। साहब मैं सॉरी आप लोग का टाइम बर्बाद किया, क्योंकि सलमा जफर साहब का जाहिर है आज इंटरव्यू है तो इनको टाइम ज़्यादा दें। मैं तो ऐसे ही चेक करने आया था पार्क में क्या रौनकें हैं, कोई एक एक कोने में बैठा हुआ नहीं है। हाँ मैं भी देखती हूँ, चले आए साथ साथ देखते। फिजा अल्लाह हाफिज। नहीं कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हो? सलमा तुम्हारे लिए मैं बोतल भेज रहा हूँ और उसमें से आधी इसको दे देना। पक्का जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। पक्का जा रहे हो? मैं अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। यकीनन जा रहे हो? यस यस। इश इश ओके अल्लाह हाफिज। भाई जब ये आते हैं तब तो एनर्जी हो जाती yes, है ना। बिल्कुल। मगर अब जो है वो शाम होने वाली है, मैं सोच रही हूँ कहीं और चलते हैं और चल के दिल की बातें करते हैं। आ जाए आपा। फाइनली आपा हम बैठ गए हैं दिल की बातें करने के लिए। मेरा फेवरेट सेगमेंट है, पता है मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा एक और बात, मैं अक्सर लोगों से पहली दफ़ा मुलाकात करती हूँ और किस तरह वो अपने दिल की बातें मुझसे शेयर करने लग जाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है। और एक अजीब सी बात है ना कि एकदम से पहली मुलाकात में आप अपने दिल की बातें करते हो, बट मुझे बड़ा अच्छा भी फील होता है कि अगला बंदा मुझे इतनी जगह देता है, इतनी इज्जत देता है कि मुझसे अपने दिल की बातें। टैलेंट है ना कि तुम उसके अंदर की बातें खोज के निकाल। अच्छा आपको पहले से पता ही है। चले आज कोशिश करती हूँ। हाँ। आप अपने बारे में थोड़ा बताएं ना कि घर में अम्मा अब्बा के साथ किस तरह से रहती थी, क्या रिश्ता था, कितने बहन भाई थे, फिर शादी, फिर बच्चे। देखो अम्मा अब्बा के हवाले से तो मैं तुम्हें बात कहूँगी कि जब मैं 5 साल की थी मेरे वालिद की डेथ हो गई, तो तुम समझ लो कि बस उनकी तो यहाँ इतनी यादें नहीं हैं। हाँ अम्मा के साथ बड़ा वक्त गुजारा, अम्मा बहुत हाइपर थी। हाँ अच्छा फिर दूसरी बात ये है कि अम्मा क्योंकि इंडिया से आई थी तो उनका कोई रिलेटिव इधर नहीं था। अच्छा। फिर वालिद की डेथ के बाद अम्मा ने ही हमको मतलब पाला। हाँ उन्होंने शादी नहीं की, कभी नहीं की दोबारा? नहीं दोबारा शादी नहीं की उन्होंने, बिल्कुल जवानी में बेवा हुई थी। आपने बाप को बहुत यंग एज में देखा, आपको याद भी कम होगा, मगर माँ ने, जिस माँ ने पाला उसी ने बताया होगा कि बाप क्या चीज़ होता है। दूसरे लोग जब एक देखो जो सिक्योरिटी का एहसास होता है ना आपकी ज़िंदगी के अंदर, जब आपके ये जो आपको सिक्योर कर रहे होते हैं रिश्ते, उसमें बाप होता है या भाई होता है या फिर आपके रिलेटिव्स मामू होते हैं, आपके चाचा, तो मामू चाचा तो दूर की बात थी हमारे। हाँ जो हम 3 बहनें हैं, भाई हमारा कोई है नहीं, तो ये खाना भी खाली था। एक बस जो वालिद का एक हवाला था, तो वो भी माइनस रहा मेरी ज़िंदगी में और अब तक माइनस है। तो वालिद जो है ना वो एक ऐसा आसमान होता है, एक ऐसी छत होती है जिसके साए तले बैठ के आप मुकम्मल अपने आप को सिक्योर फील करते हो, बाप हो या भाई हो। माँ ने भी बाप ही बन के पाला, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी चीज़ के अंदर कमी की, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल में जो एक मेरी शख्सियत में जो कमी रह गई है वो शायद बाप के ना होने की वजह से। मेरे रंग कुछ और होते अगर बाप के हवाले से भी मुझे उनका वक्त मिलता, टाइम मिलता उनका, तो
ये मिस करती हैं जिंदगी? बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैंने आज तक अपने वालिद का नाम अपने नाम से हटाया नहीं है। सलमा अच्छा। जफ़र। हाँ, माय yes. हस्बैंड नेम वाज तारिक महमूद। ओके। तो लेकिन ये कि बहुत से लोगों ने कहा कि अब आप सलमा तारिक कर लें या सलमा। हाँ। मियाँ ने नहीं झगड़ा किया फौरन नाम बदलो अपना? नहीं नहीं बेगम? नहीं नहीं नहीं। तो ये है कि मैंने सलमा, क्योंकि मैं अपने बाप की वजह से इस फील्ड में थी, उनको बेटा नहीं था। हाँ। तो मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मेरे वालिद का नाम जो है, मेरे अब्बू जो थे वो कंपोज़र थे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, वो माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तानी कई फिल्मों के अंदर जो है वो म्यूज़िक और दिया। अम्मी? अम्मी मेरी जो है वो एक्ट्रेस थी। अरे वाह। हाँ, अम्मा भी, लेकिन अम्मा मेरी कन्वर्टेड मुस्लिम है। हाँ। तो जब अब्बा से शादी हुई तो फिर वो मुसलमान हुई, और ऐसी मुसलमान हुई कि सदके जाऊँ ऐसे मुसलमान। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, कोई नमाज नहीं छोड़ी, कोई रोज़ा नहीं छोड़ा। क्या बात है। माशाल्लाह 16 उम्रें हैं, हज अकबर है उनको। माशाल्लाह, देखो माशाल्लाह। मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को मैं तबाह हाल कहूँगी, क्योंकि वाकई? बेसिकली मैं जो थी वो सेकंड वाइफ थी। अच्छा, ये भी मैं तुम्हें एक बताऊं कि इसमें भी सिक्योरिटी का सेगमेंट शामिल है हाँ। कि मैं जब इस फील्ड के अंदर आई तो मैंने जो एक माहौल देखा उसमें घबरा के मैंने शादी की थी ये। अच्छा। तो वो अज़दवाजी ज़िंदगी भी मेरी कभी सेटल्ड नहीं हो सकी। कितने साल रही शादी? मेरी शादी तो मेरे हवाले से अगर पूछो तो 22 ईयर्स माशाल्लाह। टाइम रही। लेकिन दूसरी बीवी या दो बीवियां होना, वो जो सेटअप है वो भी बड़ा मुश्किल अजियतनाक होता नहीं, है। मैंने कभी उसको लाई नहीं अपनी लाइफ के अंदर। हाँ। मुझे कभी नहीं, क्यों बेसिकली मैं थोड़ा सा मज़हब की तरफ राग़िब हूँ, तो मेरे हिसाब से जो कुरान ने मर्द को हुक्म दिया है हाँ। 4 शादियों का, वो ऐसे ये तो नहीं दिया ना। हाँ। मतलब आप जो खराबियाँ पैदा हो रही हैं तो मैं हक में हूँ कि मर्द को परमिशन होनी चाहिए शायद। ओ, आपको पता है, खूब आपको बातें भी सुननी वो पड़ जाए सुनने को शायद। मिले, वो अपने तौर पे अपनी लेकिन बातें अब इतना करें। आसान भी तो नहीं होता ना ये। देखो, आसान तो कुछ भी नहीं है। अपनी जरा सी मेकअप की चीज भी बंदा शेयर नहीं कर पाता है ना, वो कि हाय मेरी नेचर स्किन है। वो नेचर है, वो तो शोहर है। वो नेचर है, वो नेचर है। उस जमाने की औरतें भी तो करती थी ना, मर्द शादी करते थे ना 4-4। हाँ। उस जमाने की औरतें कैसे एडजस्ट करती थी। और फिर जब अल्लाह का कानून है तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। वो अल्लाह ने जो भी कानून बनाया है वो फितरत इंसानी को मद्देनजर रख के ही बनाया है ना, तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। शादी किस तरह की गुजारी? 22 साल, बच्चे, काम, सब कुछ? बच्चे मेरे जो हुए, वो मेरी पहली बेटी जो है वो शादी के 3 साल के बाद हुई। उसके बाद एक लंबा गैप है, उसके बाद फिर मेरी दूसरी बेटी हुई। अच्छा, काम करने से मैं घबराती नहीं हूँ, और काम मेरी फितरत के अंदर है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। अगर मैं बाहर कोई काम नहीं भी कर रही तो मैं घर में स्टिचिंग कर रही हूँ, या डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, या कढ़ाई कर रही हूँ, या लिख रही हूँ। नाइस। तो मतलब ये कि मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम में बिजी ही रहती हूँ। मतलब ऐसे खाली बैठना मुझे पसंद। और दोनों बेटियां क्या कर रही हैं? मेरी बड़ी वाली तो शादीशुदा है माशाल्लाह। नानी बन गई आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, ये तो नानी अम्मा है भाई। हाँ, हाँ, मेरे 5 नवासे माशाल्लाह। हैं। और मेरी छोटी जो है वो अभी 15 इयर्स की है। कहते हैं अपने बच्चों से ना बच्चों के बच्चे प्यारे होते हैं, ऐसा जी, है? असल से सूद प्यार। हाँ। फैक्ट है ये। तो क्या कब मुलाकात होती है, कब बात होती है अपने नवासे नवासियों से? क्या शरारतें होती हैं उनकी? बहुत कम मुलाकात होती है उनसे, क्योंकि मैं कहीं बहुत ज़्यादा आती जाती नहीं हूँ। अच्छा। उस हवाले से भी, और फिर एक जहन के अंदर है कि जी ये बेटी का नहीं दामाद का घर है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती। क्या कह के बुलाते हैं आपको बच्चे? अन्ना। 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 अच्छा, एक और इनसाइड स्टोरी बताएं, ये सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है भाई? अच्छा, वाकई मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है, मुझे नहीं पता कि आपने क्या लिखा है, क्या मसला है, क्या हुआ है। थोड़ा बताएं कि क्या एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, और किस आप क्यों इतना प्रोवोक हो गई कि आप सोशल मीडिया तक चीज़ें ले गई, या फिर देखो, बर्दाश्त की एक हद होती है ना। हाँ। जब आप अपना ही पैसा फकीरों की तरह मांग 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 मांग, तो एक लिमिट मेरी एक ऐसी आ गई थी। मैंने उनको बोला कि आप, ये अभी कोविड के दौर के अंदर, कि जी ये मेरे पैसे हैं, आप मुझे दे डिडंट रिप्लाई। तो उसके बाद फिर मैंने उनको ये भी लिख के भेजा कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं भेजे
तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर हाँ, आके ये अनाउंस कर दूंगी और उन तमाम लोगों को ले आऊंगी जिन्होंने आपने लिखा है जी 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 मैंने उनको बोला है पहले करने इस से वीडियो पहले। के बनाने से पहले कि उन तमाम लोगों को ले आऊंगी जिनके पैसे आप लोगों ने देने हैं। और सोचा नहीं कि ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इस फैसले को भी लेने में मैंने 7 साल का पीरियड जब लगाया। आपने वीडियो जारी की, बिल्कुल उसके बाद उनका कोई मैसेज या कोई दोस्ती का या कोई नहीं पैसे नहीं जमा नहीं नहीं करने नहीं का नहीं या नहीं unblock वो करके तो डिनाइल में चले गए। कि हमें वो तो- देने ही नहीं है पैसे। नहीं उन्होंने कहा जी पैसे हैं ही नहीं। हमने उनके तो पास जो है। ड्रामे के दौरान वो पैसे थे हाँ, वो हम सारे दे चुके हैं। मतलब आपके पैसे बनते ही नहीं है उनकी तरफ, जी, ये कह रहे हैं। मेरे ही नहीं किसी का भी 1 रुपया नहीं है। और रातों रात लोगों के घरों में जब मैंने ये वीडियो अपलोड की अपनी, तो वो जो छोटे छोटे टेक्नीशियंस Text वगैरह थे या वो आर्टिस्ट जिनकी किसी की 1.5 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 3 लाख जो लोग काम करते हैं उनकी जो पेमेंट्स रहती थी उनके हवाले से मैं बोली, तो इन्होंने रातों रात लोगों के घरों में चेक पहुंचाने शुरू किए और उनको बोला जी कि आप वीडियोस बना के बताएं कि जी कैसा एक्सपीरियंस रहा, जो लोगों ने नहीं बनाई। अच्छा, कुछ ने बनाई। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी डरता है। काम कर रहे हैं तो ये जितने भी बैठे हुए हैं ना, काम तो इन्हीं के हाथ में है ना। अगर कोई आर्टिस्ट बोलता है, मैं तो कश्तियां जला कर आई हूँ ना, हाँ, मुझे अगर ये लोग नहीं लेते प्लेस के अंदर तो मेरे राज़िक ये नहीं है। शायद मेरा ईमान उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है अल्लाह की ज़ात पे, क्योंकि मैं अल्लाह के अलावा किसी को राज़िक समझती नहीं हूँ। सो जब मैंने ये डिसीजन लिया था तो मेरे जहन के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं ना, बंदा क्या है क्या नहीं, तो मैंने कहा हाँ, लोगों ने रोका भी होगा, समझाया भी होगा, अपनी राय मैं कोई होगी। डिसीजन किसी से पूछ के नहीं लेती। मेरा अपना होता है, मैं अपनी फाइट करती हूँ, अपना जज खड़ा करती हूँ, अपना वकील रखती हूँ। शुरू में ये लोग बहुत अच्छे चले, हमने बड़ा एंजॉय किया, खाने जाते थे, लेकिन शायद समझते थे कि ये लोग ये समझते थे कि खाने वाने खिला दिए बस काफ़ी है इन लोगों के लिए। हैं? हाँ हम इनकी कमीन है ना बेसिकली। बड़े बड़े जो यहाँ पे आर्टिस्ट लोग हैं उनके पैसे हैं और कम अमाउंट नहीं है। तो बाकी सब क्यों नहीं शोर करते? अपना पैसा है, अपना कमाया हुआ पैसा है। ना और कोई एक प्रोडक्शन हाउस तो नहीं है आपा जो आप बात कह रही हैं कि चलो ठीक है अगर यहाँ पे कुछ मसला हो गया तो वहाँ चले गए। इतने सारे प्रोडक्शन हाउस, इतने सारे प्लेस बन रहे हैं। खौफ किसको कहते हैं? आपस की दोस्तियां हैं ना, ठीक है ना। तो ये दोस्ती आपकी भी तो होगी ना, इन लोगों से कभी तो होगी। या वही रिश्ता तो निभाया है 7 साल। अगर कोई सेटलमेंट की बात हुई तो आप मान लेंगी? माने तो सही, वो तो डिनाइल में चले गए ना कि जी हम पर मेरा क्या, किसी का भी 1 रुपया नहीं है। अच्छा ये 7 साल रोते ना, आप चैनल पैसे नहीं दे रहा, पैसे आएंगे तो हम दे दें, जो आए थे थोड़े बहुत वो हमने थोड़े थोड़े करके, मतलब लाइक दैट ये इस तरह चलाते रहे, एक के बाद दूसरी प्रोडक्शन। ओ माँ, मेरा स्क्रिप्ट था जो चैनल पे मदर्स डे के ऊपर चला, मेरा स्क्रिप्ट था। इन्होंने इब्ने आज से लिखवाने की कोशिश की, उसके पास टाइम नहीं था, उनको इमरजेंसी में चाहिए था और मैंने ये फेस्टिवल के लिए रखा हुआ था और मैंने वो स्क्रिप्ट उठा के दे दिया इनको। तो हम यकीन करो एज अ कर्टेसी भी इन्होंने कहीं मेरा उसमें नाम नहीं दिया। राइटर का नाम जा रहा है जवेरिया सऊद। मतलब ये लोगों के क्रेडिट छीन लेते हैं। वो बच्चियां जिन्होंने ये जिंदगी लिखा उनका नाम नहीं है, नाम किसका जा रहा है? जवेरिया सऊद। कौन सी बच्चियों ने लिखा? सिप्तैन और वो जो बाकी इन्होंने 2-3 बच्चियों को रखा था। हाँ। वो सिनेप्सिस वगैरह वो बना के और वो लिखती वो थी ओह। और नाम खातून का जाता है। चले आपा, मैं तो दुआ करती हूँ कि भाई जो भी हो मसला जो है वो आराम से हल हो जाए, आप लोग भी अपने घरों में सुकून से बैठे और काम करें। कुछ अपने ड्रामास के बारे में बताएं आपा। आहट ड्रामा पहला ड्रामा था आपका? नहीं उससे पहले कर चुकी थी, लेकिन ये कि आहट वो प्ले था उपजीराई में रिकग्नाइज बिल्कुल टेलीविजन के हवाले तो से। कुछ बताएं, मैंने तो नहीं देखा हुआ उसके कैरेक्टर के बारे में। निजात, उसके बाद तुमसे कहना था, ये पीठ सायरा काज़मी की डायरेक्शन के अंदर। आहट में कैसे कैरेक्टर था आपका? आहट में एक ऐसी औरत का कैरेक्टर था, बेसिकली सानिया उसमें थी, और
कि जो घरों में काम करती है और हस्बैंड उसका बैठ के खाता, ऊपर से मारता भी है। ओहो, ये तो आजकल के हर घर की कहानी हाँ, है। और वो ये कि वो काम कर कर के वो जो है एक वक्त आता है कि वो मर जाती है। ओह, लाइक दैट, बेटियां ही बेटियां होती हाँ। हैं, बेटा उसका नहीं होता है। मतलब ये इस तरह का। आप अपना कोई एक कैरेक्टर ऐसा बताएं जिससे आपकी असल जिंदगी बहुत मिलती है। असल में आप ऐसी काफी, यानी एक कैरेक्टर जैसी तो पूरी की पूरी नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा कोई कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर नहीं कोई किया कैरेक्टर नहीं है। ओह, जो मैं असल हूँ वो उस टाइप का कोई भी ऐसा कैरेक्टर अभी तक आया नहीं जो मेरी जिंदगी से कोई मिलता जुलता। काश मैं तेरी बेटी ना होती का कैरेक्टर जो है वो बड़ा फेमस हुआ, लोगों ने बहुत कमेंट्स भी किए उसके ऊपर। वो एक्सपीरियंस कैसा था? सोचा था जब आप प्ले कर रही थी वो, तब सोचा था कि इतना ज़्यादा जो है वो कैरेक्टर क्लिक कर जाएगा? अब मैंने तो कभी भी किसी भी कैरेक्टर के हवाले से नहीं सोचा। हाँ। मेरे पास जो भी कैरेक्टर आता है मैं बड़ी मेहनत से उसको करती हूँ, बाकी नतीजा अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। हाँ, अब आप कोई कैरेक्टर करना चाहती हैं कोई जो कि आपने अभी तक, क्योंकि इतने सालों के कैरियर में आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स रह गए हैं जो अभी तक आपने नहीं किए? नॉर्मली मैंने डोमिनेटिंग या एक वो जाहिलाना टोन या उस हवाले से तो लोग उसी रंग में मुझे ज़्यादा जानते हैं। हाँ। तो आई वॉन्ट, अगर मेरी ख्वाहिश पूछोगी तो बहुत सारे रोल हैं वैसे मेरे करने के हवाले से, लेकिन हाँ मैं एक वकील का रोल जरूर करना। आजकल कोर्टों के चक्कर जो लगा रहे हो तो नहीं नहीं नहीं, नहीं हमेशा से है, हमेशा से है? हमेशा से। वो नहीं वकील जो हार के बाहर निकल आती है, जीतने वाली वकील। नेगेटिव वकील। ओह, नेगेटिव वकील, नॉट अ पॉजिटिव, जो दबंग भी है, बोलना भी जानती है, लेकिन अप्रोच नेगेटिव है। हम भी चाहेंगे आपको इस तरह के कैरेक्टर में देखना, लेकिन अभी मैं चाहूंगी कि आपको एक जगह पर लेकर जाऊं और आपके लिए मैंने सरप्राइज भी प्लान किया है। Really? चलें? चल। आते। ले आपा, अब आर्ट्स काउंसिल की सैर करते हैं। वैसे तो आप खूब आई होंगी, मैं भी यहाँ पे बहुत आती हूँ, पता है, सेलिब्रिटीज जो सीनियर एक्टर्स हैं उनके चक्कर में। हाँ, मेंबर भी हूँ यहाँ की, और बड़ा वक्त गुजरा है हाँ, आर्ट्स काउंसिल में मेरा, क्योंकि हमारे शोज वगैरह जो है वो यही होते थे। तो बड़ी यादें वाबस्ता होंगी बड़ा यहाँ से, है बड़ा ना? बड़ा टाइम गुजारा है। प्लस ये कि यहाँ पे जो है गुलरंग था, तो वो हमारी बड़ी महफिल सजा करती हाँ। थी, जिसमें शेर व शायरी। आज भी यहाँ पे कोई मुशायरा चल रहा है। हाँ, उर्दू अदब के हवाले से नहीं, हमारी पर्सनल अपनी गैदरिंग होती थी। हाँ, तो वो एक साहब हुआ करते थे यहाँ पे, शाहीन साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो हम लोग जब तक आर्ट्स काउंसिल बंद नहीं होता था ना, वो हमारी डिस्कशंस चलती रहती थी। हाँ। उसके बाद फिर हम उठ के कहीं चाय पीने चले जाते थे। क्या बात है। बड़ा हमने मतलब एंजॉय किया। वैसे आप शायरी करती हैं? हाँ जी। आपसे शेर भी सुनती हूँ और चले वहाँ चल के बैठते हैं, बातें भी करते हैं। अक्सर मैं यहाँ आ चुकी हूँ अलग अलग चेहरों के साथ, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ। आज सलमा आपा के साथ भी यहाँ आई हूँ मैं, और बड़ा रिलेट करती हूँ इस चीज़ से। जैसे सीनियर आर्टिस्ट बताते हैं कि हमारा टाइम था, अलग था, यहाँ पे ये होता था, यहाँ वो होता था। इसी तरह जब हम अपने स्कूल कॉलेजेस जाते हैं तो हम इसी तरह से याद करते हैं पुराने टाइम्स, है ना आपा? ऐसे ही है। आपा कभी लिखती हैं? कुछ शायरी लिखी है आपने? मुझे शायरी में बड़ा इंटरेस्ट है। बिल्कुल। कोई शेर तो सुनाए, याद है आपको? देखो, शायरी उस तरह की नहीं कि मैं कोई इश्क़िया शायरी हाँ। लिखती हूँ। मैं ज़्यादातर, क्योंकि थोड़ा सा मजहबी रुझानात रखती हूँ, तो मैं तसव्वुफ़ की तरफ माइल हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उस हवाले से एक छोटा सा वो मैंने लिखा था, और एक दुआ की वो कैफियत में थी। मेरे बिखरे हुए जहन को एक नुक्ता कर दे, मेरे बिखरे हुए जहन को एक नुक्ता कर दे, ऐ मेरे मालिक मुझ में मुझको मुंजमद कर दे। आमीन। कुछ इस तरह से करूं गिरिया कि तू मुझको अपनी बारगाह में कबूल इस्तिदा कर दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आमीन। और मेरी सांसों की आती जाती गर्दिश को, मेरी सांसों की आती जाती गर्दिश को कुल हो वल्लाहो अहद की बंदिश कर दे। और ए खुदा तुझसे हर शय तुझसे मांगू, ए खुदा तुझसे हर शय तुझसे मांगू, शयन कदीर है तू तो जो चाहे कुन कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो ये इस टाइप की है मेरी लवली। अक्सर किस दिन के किस पहर लिखा है? रात को, वो है ना। अच्छा, टाइम वैसे हर चीज़ का होता है, शायरी का नहीं है कोई बात नहीं, मगर इस वक्त एक सरप्राइज़ का टाइम ज़रूर है। आपके लिए हमने एक सरप्राइज़ प्लान किया है। अच्छा, सोचो क्या हो सकता है वो? देखो फिजा, एक्चुअली मैं अगर तुम्हें जानती होती ना, तुम्हारी मेरी फर्स्ट ये मुलाकात है,
तो अगर मैं तुम्हें जानती होती तो मैं अंदाजा लगा सकती थी कि तुम मेरे लिए क्या सरप्राइज रख सकती हो। हाँ मगर चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ एक। कराची में बारिश का मौसम है, वैसे बारिशें पसंद है आपको? बारिश अच्छी लगती है। और चमक गरज? चमक गरज, नईमा गरज। नईमा गरज, बिल्कुल। Really? अस्सलाम वालेकुम, ये आ गई चलती हुई। आपा कैसा लगा आपका सरप्राइज? मैं वाकई सरप्राइज हूँ। हो गई ना? कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सब कैसे हैं? हम लोग सब बिल्कुल ठीक है आपा, और थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला और बहुत ज़्यादा वेट भी किया आपने कि हम ये सरप्राइज जो है वो पूरा कर सकें। ये मेरी जान है, तो इनके लिए तो सब कुछ हाजिर है। और इनका सुन के तो मैंने बिल्कुल आना था कि भाई मेरी जान में ना मोहब्बत। कैसी दोस्ती आप लोगों की, कितनी पुरानी दोस्ती है, कब मिले थे पहली दफ़ा? देखिए दोस्ती से आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने कहा ना कि मैंने नाम सुना और मैं आ गई। हाँ, ये है ये बात दोस्ती, तो ये है। है मोहब्बत। सही बात है। और मिलने का जो ताल्लुक है, जब हमने काम शुरू किया, मैंने ही पहले किया था, ये बाद में आई। उसके बाद माशाल्लाह से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि जैसे बहनें होती हैं, सहेली होती हैं, इस टाइप की। आज तक कायम है। वाह, और माशाल्लाह। आज तक कायम। ऐसी दोस्तियाँ आजकल मिलती हैं? नहीं मिलती आजकल, तो मतलब की दोस्ती है। हाँ, बस क्या मतलब निकल सकता है सही बात। मगर हमारी जो है ना बेलौस है। क्या बात। और अल्लाह करेगी हमारी मोहब्बत, ये चाहत और हमेशा ऐसे कायम दाने में। आमीन। अच्छा आपा, इनके बारे में, सलमा आपा के बारे में कोई ऐसी बात बताएं जो लोग नहीं जानते, जो दोस्तों को पता होती हैं। 3 बातें आपने बतानी है जो लोग नहीं जानते इनके बारे में। हाँ, वो कोई भी बात हो सकती है। नहीं बात 93 भी बताना। जानना है अब हमने 93। ये क्या कसम है। story है? ऐसा ही होता है दोस्तों में हमेशा, है ना? देखिए एक तो खैर ये मतलब वो बात नहीं है, लोगों को भी पता है कि एक तो मैं मतलब तारीफ ही करूँगी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बड़ी प्यारी मतलब इंसान है, बहुत अच्छी दोस्त है। अब ये देखें कि मतलब मेरे बच्चे, वो होता ना कि घर की मुर्गी दाल हाँ। बराबर, मुझे नहीं पसंद करते, उसको पसंद करते हैं। हाँ। उनकी जो एक्टिंग है ना कमाल की। मैंने कहा कि मैं नहीं करती, नहीं बोले वो जो है ना वो, ये तो खैर चलो अच्छाई की बात है। अब रही बुराई, हाँ, कुछ इनकी को ना, इसको गुस्सा बहुत आता है। बहुत आता है। और हाँ, दूसरी बात ये थी कि माशाल्लाह निडर है ये किसी से नहीं डरती, चाहे कैसा तुरंत खान आ जाए ना। हाँ। हम एक दफ़ा ड्रामा कर रहे थे, तो पहले उसमें वक्त में बस आ जाते थे, कोई थे ऐसे गुंडे मवाली टाइप के लोग, भाई वो आ गए स्टेज पे। अब जैसे स्टेज पे आ गए भाई वो लोग आ गए पिस्टल लेके, सारे लोग आप यकीन माने कि सब भाग गए, इवन मैं भी भाग गई, सब छूटे, कोई मेकअप रूम में, कोई ऊपर, कोई वॉशरूम में। ये माशाल्लाह नर की बच्ची खड़ी रही और कहने लगी कौन है, जरा आ सामने खड़ी होगी, उससे बातें हो रही है, कह रही तूने कत्ल किए हैं, वाह आपा। 6 कत्ल किए, चल चला मेरे पे गोली, 7वां कत्ल मुझ पे कर। अरे अभी मुझे बोलते मेरे रूमटे खड़े हो रहे हैं, है ना, हो रहे। आपा, मोर पावर टू यू। वैसे आपा ने बड़ी सख्त जिंदगी भी गुजारी है, बिल्कुल। और इंसान हमेशा से ही, चाहे वो मर्द हो या औरत, निडर नहीं होता। निडर उसको वक्त बना देता है। नहीं, मैं शुरू से निडर। ये बाकी शुरू से शुरू से मर्द ऐसे है, नहीं। हाँ, बचपन की माशाल्लाह। कोई स्टोरी सुनाए जो आपने, कोई किस्सा? बचपन, मेरी बहन बहुत खूबसूरत, हाँ, तो मैं जो हूँ ना वो समझ लो एज बॉडी गार्ड उसके इर्द गिर्द रहती थी। हाँ। कोई उसको छेड़ नहीं सकता था, कोई ओए उसको होए। तंग नहीं कर सकता था। आपको कोई छेड़ सकता था? मुझे तो सब वो बेचारे मतलब पेरेंट्स उनने जूते खाने से क्या छेड़ के? पेरेंट्स वाइज तो एक दफ़ा मुझे टीवी पे एक आदमी ने छेड़ा था, तो वो बेचारा नौकरी खो के कोने में चला ओए गया। होए होए होए। रैपिड फायर सवालात होते हैं, हर शो में होते हैं। आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग बारी बारी भी जवाब दे सकते हैं और एक साथ भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है? नईमा आपा, आपसे पहले सवाल करूंगी, कौन सी ऐसी आदत है इनकी जो आप कहती हैं कि इनको छोड़ देनी चाहिए? इनको गुस्सा छोड़ देना चाहिए। ओके। इंडस्ट्री में सबसे अच्छा दोस्त कौन? नईमा गरज। ओके। कोई कैरेक्टर जिसको करना आपको बहुत मुश्किल लगा हो? कोई कैरेक्टर ऐसा आया ही नहीं जो मुश्किल नहीं लगा? वाओ। कोई कैरेक्टर जिसको ना करने पर रिग्रेट हो? नहीं। इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा दिला सकती है? कोई उम्र पूछ ले आपकी, कोई बोलने ना दे आपको,
या कोई गहरी नींद से जगा दे? नहीं, इनमें से किसी बात पे मुझे अच्छा, आप लोगों ने एक नाम चूज करना है, इनमें से किसकी लाफ्टर टाइमिंग सबसे बेस्ट है? रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी या सिकंदर सनम? सिकंदर 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 सनम। ओके, इनमें कौन सबसे ज़्यादा मेकअप करते हैं आपके हिसाब से? नईमा गरज, सलोमी या सलमा जफर? सलून। मैं करती हूँ मैं। ये पक्की दो दोस्तों वाला काम किया आपने इस वक्त। ओके, आपकी नज़र में कौन सुपरस्टार है इस वक्त पाकिस्तान में? फहद मुस्तफ़ा, अली जफ़र या हुमायूं सईद? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। इंडस्ट्री की रियल ब्यूटी कौन है? रियल का मतलब रियल है। आयज़ा खान, महविश हयात या सबा कमर? आयजा आयजा। आयज़ा। ओके, अब मैं आप पे लगाऊंगी कुछ इल्ज़ाम। आप चाहें तो उनको एक्सेप्ट भी कर सकती हैं और चाहे तो रद्द भी कर सकती हैं, ठीक है? गुस्सा मत होइएगा, मैंने नहीं लगाएगा। ओके, आप पे इल्ज़ाम है कि स्टेज पे अक्सर आप लाइंस भूल जाती हैं। अल्लाह गलत। गलत। ओके, ये तो गवाही आ गई। दोस्तों की दोस्त कम ज़्यादा बॉस बन जाती हैं। नहीं ऐसा नहीं, बॉस नहीं दोस्तों की बनती? दोस्तों। ओके, चाइनीज़ फूड सामने आ जाए तो रोक नहीं सकती अपने आप को। अल्लाह। ऐसा क्या बात है। अच्छा, कुछ अल्फाज आपको कहूँगी, सुनते ही पहला लफ्ज़ जो जहन में आता है आपने बोलना है। पहले आपसे शुरू करते हैं आप। स्ट्रगल, बंदा जवान रहता है। मुरव्वत, मेरे में बहुत बुरा पता है। होनी भी चाहिए। जिंदगी, सख्त पथरीली रेगिस्तानी और उसमें से दरख्त उगाओ ग्रीन कलर का। क्या बात है। शादी, एक कॉन्ट्रैक्ट। ज़रूरत, महदूद। किरदार, अच्छा किरदार, अच्छा अखलाक। शोहरत। संभालनी मुश्किल। क्या कभी ऐसा लगता है कि ये जो आप जिस मकाम पर आज माशाल्लाह से हैं वो चला गया तो? मुझे कभी भी खौफ नहीं। मैंने अपना कभी कोई इमेज अपने जहन के अंदर बनाया ही नहीं। हाँ। मुझे जो चीज़ मिली वो उसका मैं सोच नहीं सकती, तो आगे क्या डिसाइड करूं? अच्छा, लाइफ के जिस स्टेज पे आप लोग हैं इस वक्त, मैं सोचती हूँ कि आप लोग क्या सोचते होंगे। जैसे मैं हूँ, मैं ये सोच लूँगी कि मुझे अपना करियर यहाँ लेके जाना है, या मुझे इतने पैसे फॉर एग्जांपल कमाया मैंने अपनी बच्ची के लिए करना है। आप लोगों के क्या गोल्स हैं? मेरे गोल्स तो ये हैं कि मैं किसी के लिए कुछ कर जाऊं, हाँ। किसी को मेरी मदद की ज़रूरत। अपने लिए क्या चाहती हैं आने वाले सालों? अपने लिए बाइज्जत तरीके से कब्र में चली जाऊं, बगैर किसी का कोई कर्जा ना हो, किसी का कोई हिसाब किताब मुझ पे। सच सच बताइएगा, मरने से डर लगता है? नहीं, अपनी औलाद का क्या होगा? होता कुछ है ना? नहीं सोचती मैं। मेरा बाप मर गया था बचपन में, तो क्या मैं मर गई थी? जिंदगी चलती। बिल्कुल। नाइस मीटिंग यू टू स्ट्रॉन्ग लेडीज़। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे यकीन है कि आज का शो देखकर बहुत सारी लड़कियों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत सारे मर्दों को भी पता चला होगा कि औरत की एक ये साइड भी होती है। औरत भी इंसान होती है, हर चीज़ को उसी तरह से फील करती है जिस तरह से एक मर्द फील करता है। हाँ, उसके अपने SOPs हैं, जैसे कोविड में SOPs हैं, वैसे औरत के तो बचपन से ही SOPs होते हैं। वो ज़रूर SOPs फॉलो करने चाहिए, सबको करने चाहिए, मगर फीलिंग तो वही है। फीलिंग तो वही है, इंसान वाली ही फीलिंग है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आई लव यू टू। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, बहुत सारी तरक्कियाँ दे। आमीन सो आमीन। मुझे डर लगता है मरने से। हाँ, अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी ज़िंदगी दे। अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। आई होप कि आपको शो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीकेंड किसी नए सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात करवाऊँगी किसी नई जगह पर। अभी बहुत गर्मी है, अभी भाग रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।